हूँ उसको इसमें ऐड कर दूँगी। सबसे ज़्यादा फ्लेवर इसमें जितना ही लहसुन डालेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। और हिंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया, यहाँ पे नेटवर्क का इशू था। नेटवर्क 2 दिन से नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब आज नेटवर्क आया है, तो मैंने आज वीडियो भी शूट किया और अपलोड करूँगी। तो जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं अपने बिटिया को छोड़ने जा रही हूँ, स्कूल छोड़ के आती हूँ तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, हमें सब्सक्राइब करिए, हमें आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर चलते हैं, छोड़ के आते हैं, लेट हो रहा है। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो बने रहिए। ब्लॉग जाके आ गई हूँ, अब किचन में आई हूँ, खाना बनाऊँगी। तो खाना भी बनाना है, अभी बस नाश्ता बना के चली गई थी। तो चलिए फिर खाना बनाते हैं। तो आज मैं चना और अरहर दाल और पालक का दाल बनाऊँगी। तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर जाना भी है लेने, काम करते करते टाइम हो जाएगा लेने का भी। तो चलिए फिर बना लेते हैं, ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा ब्लॉग को। तो मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। अगर बच्चे नहीं खाते हैं पालक तो दाल बना के देंगे तो वो लोग अच्छे से खा लेंगे। तो मैं तो इसीलिए मैं बना रही हूँ, मेरी बिटिया नहीं खाती है पालक, तो मैं दाल ही बना ले रही हूँ। तो चलिए फिर मैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए मैं पालक भी कट करके रख ली हूँ, धुल ली हूँ। और इधर मैंने चना का दाल लिया है और अरहर का दाल लिया, मैं 2 दाल मिक्स करके बनाऊँगी। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं गैस की तरफ चलती हूँ। देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और मैं इसमें अब दाल ऐड कर देती हूँ। दाल डालने के बाद मैं इस गिलास से 1 गिलास पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद फिर मैं जो पालक कट करके रखी हूँ उसको इसमें ऐड कर दूँगी। सबसे ज़्यादा फ्लेवर देता है इसमें तड़का, जो कि मैं बनने के बाद लगाऊंगी। तो आप लोग देखते रहिएगा पूरा मैं किस चीज़ से तड़का लगाती हूँ, पूरी रेसिपी देखिएगा। तो ये देखिए मैंने पालक भी ऐड कर दिया है। पालक ऐड करने के बाद मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, सीटी लगा दूँगी और गैस का फ्लेम हाई कर दूँगी। तो चलिए फिर 2-3 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊँगी, क्योंकि चना का दाल है तो थोड़ा टाइम लगता है पकने में और अरहर का तो जल्दी पक जाता है। तो मैं 3 सीटी आने तक पकाऊँगी। तो फिर बने रहिए, मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मेरा दाल बन के रेडी है। तो इधर देखिए मेरा दाल बनके एकदम रेडी है। तो चलिए मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। तो मैं इसको ढक देती हूँ, पहले मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और मैंने फ्राई पैन भी रख दिया है। तो चलिए मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। तो मैंने इसमें तेल भी डाल दिया है और इधर मैंने लहसुन और मिर्च को कट करके रखा है। तो तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं तड़का लगाऊँ। तो देखिए मेरा तेल गरम हो गया है। तो मैं पहले इसमें लहसुन डालूँगी। इसमें जितना ही लहसुन डालेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। और हींग भी ऐड कर सकते हैं, तो हींग नहीं है तो मैं हींग नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं लहसुन और मिर्च से ही तड़का लगाऊँगी। तो देखिए मेरा लहसुन पक रहा है। तो लहसुन थोड़ा पक गया है तो मैं इसमें मिर्च डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं तड़का लगाती हूँ। तो देखिए मैंने तड़का लगा दिया है इसमें। और थोड़ा और फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड करूँगी।
तो देखिए इस तरह से घी भी ऐड कर दिया है। तो मेरा देखिए चना अरहर दाल तड़का बनके रेडी है। आप लोग भी इस तरह से बनाइए और खाइए, और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मेरा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। लहसुन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा बनके रेडी हो गया है। आप लोग भी इस तरह से बना के और खाइए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।